नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल सेक्टर 6 में, जहां पर हम एक विशिष्ट व्यक्ति जिनको अभी भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एक मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर यूथ्स को अवार्ड दिया जाता है और पूरे भारतवर्ष से अगर मैं कहूँ तो बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और यह अवार्ड जो है वो सामाजिक सेवा के तौर पर दिया जाता है। जो भी व्यक्ति, जो यूथ जो समाज के डिप्राइव्ड सोसाइटी होती है उसके लिए काम करता है, या ब्लड डोनेशन या पेड़ पौधे लगाना, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ कोई भी होती है, उसको उन जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको फिर पूरे इंडिया से चूज करता है ये मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और जिसके इस वक्त मंत्री जो हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा इन्हें यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हम आपको मिलवाते हैं प्रदीप महाला जी से। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हरियाणा टुडे में। धन्यवाद जी आपका भी कि आपने हमें इस काबिल समझा। पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आपको युवा पुरस्कार मिला है, इसकी बधाई स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएंगे कि ये जो अवार्ड है, जैसे कि मैंने ब्रीफ किया है, ये बेसिकली जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो जेन्युइनली सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, एक तो कुछ दिखाने के लिए काम करते हैं और एक जेन्युइनली जो काम कर रहे होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल आप सही हैं। ये समाज के क्षेत्र में 10 युवा साथियों को पूरे देश से ये अवार्ड मिला है। 10 लोगों को पूरे देश से जो है वो चूज़ किया गया और यूथ अवार्ड के लिए। तो ये तो आपके लिए तो बहुत सम्मान की बात है और हरियाणा के लिए भी ये सम्मान की बात है। ये हरियाणा के लिए भी सम्मान की बात है कि हरियाणा से मैं ही एक ऐसा साथी था जो करनाल से हूँ और सीएम सिटी होने के बावजूद पूरे हरियाणा से मेरे को ही चुना गया वहाँ। मैं यही बात अभी कहना चाह रहा था कि हरियाणा से क्या एक या और भी चुनेंगे, तो आप अकेले हैं जिनको। तो आपने किस किस फील्ड के अंदर जो है वो काम किया है, किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन से सामाजिक कार्य आपने किए जो कि मंत्रालय, बेसिकली मैं तो कहता हूँ मजबूरी होता है ना, मंत्रालय तो किसको सम्मानित करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कोशिश, ऐसे क्या काम किए हैं आपने जो मंत्रालय को चूज करना पड़ा आपको और इस अवार्ड से सम्मानित किया? ये मेरे साथियों की और मेरी जो मेहनत थी ये उस मेहनत का परिणाम है, क्योंकि मैं 2011 से ही इस क्षेत्र में आया गया था। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं एनसीसी और एनएसएस में जुड़ा, वहाँ पर देश भावना और समाज सेवा के क्षेत्र को जाना। तो फिर मैंने सोचा कि हरियाणा एक खिलाड़ियों का प्रदेश है और साथ में फौजियों का भी प्रदेश है। सबसे 10% फौजी अपने पूरे देश से अपने हरियाणा के हैं। हर 10वां फौजी आपको हरियाणा का मिल जाएगा, तो क्यों ना उस क्षेत्र को छोड़ के एक अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जाए। तो मैंने समाज के क्षेत्र में जाना, इसलिए सोचा कि समाज के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति समाज कार्य करता है वो भी किसी सिपाही से कम नहीं है। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब मनोज गौतम थे, वो एक समाज के एक सिपाही थे जो समाज हित में कुछ न कुछ काम करते थे। और उनका जाना एक अपनी हमारी पर्सनल हानि तो है ही है, एक समाज की हानि बहुत बड़ी हानि है। जो एक सिपाही चला गया वो बहुत बड़ा हानि थी वो हमारे लिए। जी, जैसा कि हम आपको बता दें कि देखिए समाज में काम करने की ज़रूरत कब पड़ती है, क्योंकि समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी कमियाँ हैं कि वॉलंटियर बेसिस पर एनजीओज होती हैं, जो संस्था, जो जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती इनिशियली, लेकिन बाद में गवर्नमेंट जो है काम, अगर अच्छा कोई काम करता है तो उनको सपोर्ट करती है। इसी तरह से यह खेल जो मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इसमें भी यूथ को जो अवार्ड दिया जाता है वो एक लंबे समय तक स्पेसिफिक बहुत अच्छे से कोई काम कर रहा है और एक अलग फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है, समाज की फील्ड में, तो तब उनको अवार्ड दिया जाता है। तो आपने स्पेशल कौन कौन से फील्ड चूज़ किए, जो काम किया आपने इतने 2011 से आप बता रहे हैं? मैंने रक्तदान शिविर काफ़ी लगवाए हैं और उसके बाद पौधारोपण के कार्यक्रम किए हैं। नशा जागरूकता के लिए हमने सेमिनार्स किए हैं और साथ में हमने गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनके लिए केयर क्लास के हिसाब से केयर क्लास, सेंट्रल क्लास नाम दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देखते हो कि 32 सेक्टर में काफ़ी क्लासेस चलती हैं, उनमें हम भी पढ़ाते हैं बच्चों। जी, अच्छा। तो अगर मैं कहूँ कि
अभी फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्योंकि समाज के अंदर अगर हम देखें तो मैं अभी कुछ दिन पहले परसों भी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि सोसाइटी में हम एयर पोल्यूटेड हो गई है हमारी, वाटर पोल्यूटेड हो गया है और हमारा खाना पोल्यूटेड हो गया है और बाकी विषमताएं तो हैं ही हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेके हों। तो अभी क्या फ्यूचर के अंदर क्या हमारे फ्यूचर प्लान, जैसे कि अब हमारे देश में जहर ही खाते हैं हमारा ये कहना है, हम खाना नहीं खा रहे, जहर खा रहे हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है हमारे देश का जहाँ पर पेस्टिसाइड्स बिल्कुल बैन है, वहाँ पर एंट्री नहीं है। लेकिन हरियाणा में खेतों में इतना ज़्यादा डाला जाता है कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। जो अब नया युवा किसान हमारा खेती में आ रहा है, उसको शिक्षा की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शिक्षित है, लेकिन साथ में उसको ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ज्ञान जैसे कि उनको अपने हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अपने उचाना करनाल में है, जहाँ पे क्लासेस लगती हैं बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट, और 3 दिन का ये सेमिनार होता है और वहाँ पर बताया जाता है कि आपके खेत की ये मिट्टी उठा के लेके आइए 5 साइड से, और ये आपकी 10 रुपए में टेस्ट हो जाती है। किसानों को पता ही नहीं ये चीज़ का, मतलब अवेयरनेस की, किसानों को अवेयरनेस की जरूरत है। और उससे आप हम ये कहते हैं कि कैंसर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, भाई कैंसर हो गया, क्यों ना उस कैंसर को जड़ से, तो मैं नहीं कहता ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसको ऐसा तो कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं कि 10-20 साल लेट हो जाए उस चीज़ में, क्योंकि आने वाला टाइम सभी को कैंसर होने वाला है, जो हमारा मानना है। क्योंकि हम जहर जो इतना मात्रा में खा रहे हैं, कहते हैं कि हम अपने सामने भैंस से दूध निकलवा के ले आए हैं, भैंस का दूध, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो चारा तो भैंस खा ही रही है, वो चारे के जरिए तो आ ही रहा है हमारे दूध। तो एक तो हम इस चीज़ पे, और एक पानी के ऊपर काम करना चाहते हैं, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत जरूरत है आज समाज के अंदर, बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि अगला युद्ध, जो तीसरा युद्ध कहते हैं, विश्व युद्ध होना है, वो पानी के ऊपर होना है। और हमारे यहाँ पर पूरे साल में 1 से 2 इंच, क्या बहुत ज़्यादा, काफ़ी जगह पर तो 10-10 इंच डाउन पानी जाने लग गया है, जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गलत है। और उसको हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, और हम ऐसे ऐसी जगह पर चूज़ करें, जैसे कि आप कहते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ क्यों आती है, उसको पानी को, जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा, ऐसे उसको यूज़ किया जाए कि वहाँ पर कंजर्वेशन करनी चाहिए। ये उस चीज़ को हम प्लान कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ चीज़ें बूंदे हैं जो हमारी क्लियर नहीं हुई, जैसे वो क्लियर हो जाएगी, हमारा अगले 2-3 महीने के अंदर ये पानी के ऊपर भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश कैसे और क्या देना चाहेंगे ताकि और युवा आगे आएँ और मोटिवेट हों और समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें? मेरा युवा साथियों से यही मोटिव है कि नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आप NSOBharat.com से गूगल से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे 15 से 16 ज़िलों में हम काम कर रहे हैं अभी, और राजस्थान के कुछ ज़िलों में काम कर रहे हैं, यूपी के कुछ ज़िलों में। और जितने युवा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये यूथ पावर जितनी आगे काम करेगी, उतना मिलके काम करने में ही पता लगता है कि हम काम कर पा रहे हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा ये करने का मेडल नहीं है, ये मेरे उन साथियों का परिणाम है इतने सालों से जो मेरे साथ काम कर रहे थे। जी, हम आपको दिखा दें, ये अवार्ड सर्टिफिकेट है और ये मेडल मिला है अनुराग ठाकुर जी, जो कि मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं सेंटर के अंदर, इस मंत्रालय के, उनके द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि युवा भी नहीं कहूँगा मैं, बुजुर्गों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद बड़ी मस्त ज़िंदगी तो जी रहे हैं, कम से कम जो हमने समाज से, इस पृथ्वी, इस नेचर से लिया है, चाहे वो पानी है, चाहे वो एयर है, उसको लौटाने का भी इंतज़ाम करें हम। और यूथ को मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।